आज हम भारतीय संविधान के बनने की कहानी को थोड़ा गहराई से समझेंगे। स्रोतों के आधार पर देखते हैं कि ये संविधान सभा कैसे बनी, इसने काम कैसे किया। बिल्कुल। और ये भी कि हमारे संविधान को वो शक्ल कैसे मिली जो आज है। हाँ, क्योंकि इतने बड़े और क्या कहते हैं विविधता वाले देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम तो नहीं रहा होगा। जरा भी नहीं, बहुत जटिल प्रक्रिया थी। चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग विचार और प्रक्रियाएं साथ आईं। तो शुरू कहाँ से करें? ये संविधान सभा का आइडिया ये सबसे पहले कब और किसने रखा? स्रोतों में एमएन रॉय का नाम आता है 1934 में। हाँ, एमएन रॉय, फिर स्वराज पार्टी और कांग्रेस ने भी औपचारिक मांग रखी उसी साल 1934 में। और फिर नेहरू जी की वो 1938 वाली घोषणा कि संविधान बिना बाहरी दखल के बनेगा। जी, वो बहुत अहम थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार से चुनी सभा बनाएगी और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव। लेकिन ये बाहरी दखल ना होने वाली बात, इस पर जोर तो था, पर सभा बनी तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही, जो ब्रिटिश सरकार ने भेजी थी। हाँ, यही तो एक दिलचस्प पहलू है। सिद्धांत था कि बाहरी दखल नहीं होगा, पर असल में गठन हुआ 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव पर। और चुनाव भी सीधे जनता ने नहीं किया? नहीं, चुनाव अप्रत्यक्ष था। प्रांतीय सभाओं के सदस्यों ने चुना था, और वो भी सीमित मताधिकार पर। मतलब वोट देने का हक सबको नहीं था। सीमित किस आधार पर? वो 1935 का जो एक्ट था उसके हिसाब से टैक्स, शिक्षा या संपत्ति, इन्हीं के आधार पर वोटिंग राइट्स थे। वयस्क मताधिकार तो था ही नहीं। तो ये सभा बनी कैसे फिर? सीटें वगैरह कैसे तय हुई? सीटें मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से रखी गई। करीब 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। 10 लाख पर एक? हाँ, तो ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें थी, और जो देशी रियासतें थी उनके लिए 93। और चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। नतीजे क्या रहे? नतीजे, कांग्रेस को बहुमत मिला 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 मिली, और बाकी 15 सीटें छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को गईं। अच्छा, और आपने कहा रियासतों की 93 सीटें थीं, वो शामिल हुई शुरू में? नहीं, शुरू में रियासतों ने दूरी बनाए रखी। वो तय नहीं कर पा रही थीं कि क्या करें। वो फिर बाद में धीरे धीरे शामिल हुई। तो पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। ओके, तो सदस्य कम आए होंगे? हाँ, 207 सदस्य ही शामिल हुए थे। तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और फिर स्थायी अध्यक्ष? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष बने। ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे बनने में समय कितना लगा? लोग कहते हैं लगभग 3 साल। हाँ, बिल्कुल करीब। सही आंकड़ा है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कुछ स्रोत 17 दिन भी कहते हैं, पर 18 दिन ज्यादा माना जाता है। काफी लंबा समय। जी, इस दौरान कुल 11 सत्र हुए, मतलब करीब 165 दिन बैठकें चलीं। दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा गया, उन पर बहस हुई। और ये अपनाया कब गया? संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन कुछ प्रावधान लागू भी हो गए थे। लेकिन पूरी तरह से लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। बिल्कुल, 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए, और फिर 26 जनवरी से ये पूरे देश में लागू हो गया। एक नाम और आता है स्रोतों में, बी.एन. राव। उनका क्या रोल था? बी.एन. राव, हाँ, वो संवैधानिक सलाहकार थे। बहुत अहम भूमिका थी उनकी। उन्होंने ही शुरुआती मसौदा और कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके नोट्स तैयार किए थे। और ये भी है कि सभा में 15 महिला सदस्य भी थी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उस जमाने के हिसाब से 15 महिला सदस्यों का होना एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी दौरान एक अंतरिम सरकार भी चल रही थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी। नेहरू जी उसमें उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री थे, पटेल जी गृह मंत्री। बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई थी। लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने थे। तो मतलब देश भी चल रहा था और संविधान भी बन रहा था। सही कहा, दोनों काम साथ साथ चल रहे थे। अब आते हैं समितियों पर। संविधान बनाने के लिए कई समितियां बनी होंगी। हाँ, बहुत सारी समितियां थीं अलग अलग काम के लिए। कुछ प्रमुख थीं, जैसे
संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी के नेतृत्व में, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसके अध्यक्ष थे। लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र तो प्रारूप समिति का होता है। बिल्कुल, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति ये सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे? इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 2 सदस्य बाद में बदले भी थे। हाँ, बी.एल. मित्तर की जगह एन. माधवराव आए थे। उनकी सेहत ठीक नहीं थी और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज पर भी एक समिति थी। जी, झंडे पर एक एडहॉक समिति बनी थी। उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए, अब बात करते हैं कि हमारे संविधान पर किन चीजों का असर दिखता है, किन स्रोतों से प्रेरणा ली गई। देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जो प्रशासनिक ढांचा है वो काफी हद तक वहीं से आया है। पर सिर्फ नकल तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाला गया। फिर जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, कानून का शासन, एकल नागरिकता, ये सब ब्रिटिश प्रभाव है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और प्रस्तावना का विचार भी वहीं से प्रेरित है। और आयरलैंड से वो नीति निर्देशक तत्व। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये सरकार के लिए एक तरह के दिशा निर्देश हैं। कनाडा का भी जिक्र आता है। कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का मॉडल लिया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये कनाडाई मॉडल है। और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी। जर्मनी के वाइमर संविधान से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई। और भी देश हैं, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव का तरीका भी। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श भी वहीं से प्रेरित है। फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए गए। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया। तो मतलब दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके जो अच्छी बातें लगीं, उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया। बिल्कुल, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा प्रयास था विभिन्न विचारों का भारतीय संदर्भ में एक अनूठा संश्लेषण तैयार करने का। तो हमने देखा कि संविधान सभा का गठन, उसका कामकाज, महत्वपूर्ण समितियां और वो स्रोत जिनसे हमारे संविधान ने प्रेरणा ली, ये सब कितना विविध और जटिल था। ये वाकई एक नए राष्ट्र की नींव रखने जैसा था। एकदम सही कहा। ये सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बनाने की कोशिश थी। यहाँ एक सवाल शायद सोचने लायक है। जिन वैश्विक सिद्धांतों और व्यवस्थाओं से उस समय प्रेरणा ली गई थी, वो आज की इस बदलती हुई दुनिया में आज के भारत के लिए कितने प्रासंगिक हैं और उनकी व्याख्या आज के संदर्भ में कैसे की जानी चाहिए।